अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज की इस वीडियो में बहुत सारी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कर्ल्स करने की टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्या है ना, जब भी आप कर्ल्स करते हो तो कर्ल्स जो हैं या तो ऊपर फ़ैन ऑन होने की वजह से या किसी भी वजह से फटाफट से खुल जाते हैं, या फिर आपके बाल अगर बहुत स्ट्रेट होते हैं तो कर्ल्स करते ही आपके बाल जो हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए एक टेक्निक है कि आप नीचे कोई भी चीज़ जो है वो इस तरीके से रख लें ताकि जब तक आपका बाल बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाता, ठीक है, और उस पर अच्छे से आप स्प्रे करके, स्प्रे भी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता, तब तक आप इस तरह से जो है बालों को जो है वो मसलन नीचे की तरफ मत छोड़ें, क्योंकि इस तरह से वो ढीले होकर बाहर नीचे की तरफ जो है वो पड़ता है और बाल जो है वो खुलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक कोई भी प्लेट ले लेंगे, कोई भी कवर आप ले लें और उसके ऊपर आप अपने कर्ल्स के ऊपर रखें और खूब अच्छे से स्प्रे करें। और उसके बाद जब आप खोलेंगे तो ये बिल्कुल आप देखेंगे हार्ड से कर्ल्स बन जाएंगे और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। और दूसरा ट्रिक ये है कि आप जो है वो एक एक कर्ल को पकड़ें, एक और उसमें से एक बाल को उठा के और पूरे कर्ल को ऊपर की तरफ ऐसे आप जब खींच देंगे तो इससे भी आपका जो कर्ल है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। और दूसरा ये कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें आ जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी आप लोगों की कि कोई ऐसी टेक्निक्स जो है वो शेयर की जाए जिसमें आपका कर्ल जो बनाने का जो मेथड होता है, जो बहुत जल्दी क्योंकि कर्ल्स बनाने में बहुत टाइम लगता है और एक एक कर्ल को एक रॉड की मदद से जो है वो बनाया जाता है, और अगर वो पूरा फंक्शन पर भी बिल्कुल स्टे नहीं करे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम इधर कर्ल्स बना रहे होते हैं और इधर जो है वो बिल्कुल एकदम से स्ट्रेट होते चले जाते हैं, यानी कि अभी दूसरा बन रहा होता है, पहले वाला स्ट्रेट हो चुका होता है, पहले वाले को बना, इस तरह घंटों जो है वो लड़कियां इसको बनाती चली जाती हैं। ठीक है, अच्छा, फ्रंट पे हमने वॉल्यूम वाला पफ जो है वो इनको देना है, तो फ्रंट पे जो है वॉल्यूम देने के लिए जो है वो क्रिम्पर हम यूज़ करेंगे। और क्रिम्पर को बारीक बारीक सेक्शन लेके, यानी कि क्रिम्पिंग भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, कभी कभार आप बहुत हार्ड वाली क्रिम्पिंग कर लेते हो। ठीक है, आप डिपेंड करते हैं आपने कितना वॉल्यूम देना है बालों में। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देना है तो फिर हार्ड वाली क्रिम्पिंग का आप कर सकते हो, और अगर आपको नॉर्मल वॉल्यूम रखना है तो फिर आप नॉर्मल जो है वो क्रिम्पिंग कर लें। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा क्रिम्पिंग करने से बाल बहुत ज़्यादा उलझे से नज़र आते हैं, तो उस तरह से भी आप बिल्कुल भी क्रिम्पिंग जो है वो आप मत करें। ठीक है, और दूसरा ये कि आप देखें वैक्यूमिंग बहुत ईजी हो जाती है, क्रिम्पिंग करने से जो है वो बाल जो है वो बहुत हल्का फुल्का हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप जब बालों में जो है वो यानी कि ये करते हैं, वैक्यूमिंग वगैरह करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से जो है वो यानी कि स्टिक हो जाता है, बाल साथ ही स्प्रे करते जाते हो और आप देखें कितना अच्छा वॉल्यूम, बगैर किसी इसके अंदर हमने किसी पैड वगैरह को भी नहीं यूज़ किया, यानी कि किसी तरह का भी अंदर पफिंग वगैरह को यूज़ नहीं किया। उसके बावजूद भी आपकी जो वैक्यूमिंग है वो इतनी हार्ड होती है कि अगर आप इसमें दुपट्टा भी रख देंगे तो आप बिलीव करें कि बिल्कुल भी नहीं जो है वो बैठती है, क्योंकि इसके अंदर स्प्रे से इसको जो है वो लॉक किया होता है। ठीक है, और वैक्यूमिंग करने का बहुत सारी वीडियोस तो मैंने अपलोड की हुई हैं, लेकिन अभी भी हमारी बच्चों की रिक्वेस्ट ये रहती है कि वैक्यूमिंग करना उनके लिए मुश्किल रहता है, वैक्यूमिंग सही बैलेंस में नहीं होती, या फिर दुपट्टा सेट करते वक्त, क्योंकि बाज़ दुपट्टा बहुत हैवी होता है, उसके स्टाइल जो है वो डिफरेंट जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि लेकिन जैसी ड्रेस आज हमारी ब्राइडल ने पहनी है उसका दुपट्टा बहुत हल्का सा है, तो उसके साथ इस तरह की वैक्यूमिंग आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, अब हम साइड पफ जो है उसका थोड़ा सा डेमो ले लेते हैं। आप सेट करके देखें अपने साइड पफ को, अगर बाल घने होंगे, उसमें अच्छी क्रिम्पिंग हुई होगी, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बहुत अच्छा वॉल्यूम जो है वो बालों में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम सेट करके बार बार देखते हैं कि किस तरह से जो है वो बाल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, और जहाँ पर बालों की खूबसूरती ज़्यादा लग रही होती है, बालों की जो है वो फेस के ऊपर जो है वो सूट कर रहा होता है, वहीं पर रखकर फिर हम लोग जो है वो साथ पिन को अटैच कर देते हैं और इस तरह से जो है वो हमारा हेयर स्टाइल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,
तो ये है कि सामने मिरर होना चाहिए, जिससे आप स्टाइलिंग जो है वो फेस पर देख कर फेस के अकॉर्डिंग जो है आप उनकी स्टाइलिंग वगैरह कर सकें। तो यहाँ पर हम बैक पर भी जो है वो पिन्स लगा देंगे। हमने फ्रंट पर जो है वो थोड़ी सी लेस को निकाल दिया, ताकि यहाँ पर हम जो है वो जो हम कर्ल्स कर रहे हैं बैक पर, उसे हमने फ्रंट पर लाकर दोनों साइड्स पे जो है वो सेट करना है। अभी हम आपको ड्रेस भी दिखाते हैं। बड़ी खूबसूरत ड्रेस जो है वो हमें MCB बुटीक वालों ने जो है वो आज दी हुई है, ठीक है। बहुत 2021 की मेरे ख्याल है बहुत ही खूबसूरत जो है वो ड्रेस है, वो भी देखिएगा। और अगर आपको चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जो है आप इसको लाजमी जो है वो ऑर्डर कर सकते हो, बनवा सकते हो। ऑर्डर पे तैयार जो है वो आप करवा सकते हो, ठीक है। तो मॉडल जो है अरूज है हमारे साथ। और अगर अपनी सैलून के आपने शूट के लिए जो है वो इनको हायर करना हो तो इनका नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। ये प्रोफेशनल मॉडल है और सैलून्स के साथ जो है वो रेगुलर काम करना चाहती हैं, ठीक है। तो इनसे भी आप जो है वो ईज़िली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अभी हम लोगों ने जो है वो पिन्स वगैरह लगा ली हैं, ठीक है। अब हम दोनों साइड जो हमने कर्ल्स जो हैं वो किए हैं वो काफ़ी हार्ड हो चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, ठीक है। स्प्रे लगाने के बाद जो है वो हमने इनको जो है कुछ टाइम जो है वो एक स्टैंड पे रखने के बाद छोड़ दिया था। अब इसके ऊपर जो है हम बड़ी आसानी से अपने दुपट्टे को सेट करेंगे। इस तरह के जो नेट के हल्के फुल्के से दुपट्टास होते हैं उनको आप जो है वो इस तरह के स्टाइल पे आसानी से कैरी कर सकते हो। हाँ, अगर बहुत भारी दुपट्टा होगा आपका, जिसमें यानी कि काफ़ी ज़्यादा काम हुआ होगा, तो उस सूरत में फिर आपको बहुत ज़्यादा डोनट वगैरह जो है वो यूज़ करना होगा। वीडियो आपको कैसा लगा है तो लाजमी कमेंट करके बताइएगा। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। इसके साथ ही आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।